जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तबाही का मंजर जहां पर भी आप देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा तबाही नजर आ रही है। मैं एक बार फिर से सांबा के सीमावर्ती इलाके में मौजूद हूं और आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो तबाही की तस्वीर आपने पहले नहीं देखी होगी। बाढ़ आती आपने देखी होगी, लेकिन बाढ़ का वो मंजर कैसा रहा होगा वो आज मैं सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोगों की जुबानी सुनूंगा। मैं इस समय बसंतर दरिया और देवक नदी इन दोनों के संगम पॉइंट पर मौजूद हूं। आप अगर उस तरफ देखेंगे तो एक एंड आपको देवक नदी का नजर आएगा और दूसरा एंड आपको बसंतर दरिया का नजर आएगा। और ये देखिए कितना नीचे हिस्सा है बसंतर दरिया का। हालांकि ये बसंतर दरिया यहां से नहीं बल्कि उस तरफ से गुजर रहा है। ये सारे के सारे खेत खलियान है और बसंतर दरिया का जो बांध है वो इस तरफ से टूटा और कहर इस तरह से भरपा कि जहां पर हम इस समय मौजूद हैं ये सारे के सारे खेत थे और ये खेत देखते ही देखते चंद मिनटों में दरिया बन गए, नाले बन गए, नदी बन गए। ये देखिए धान की फसल आपको यहां से दिखाई दे रही होगी और यहां पर भी कुछ अंश आपको धान की फसल के दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन तबाही इस कदर बरपी है कि इसकी भरपाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। खासतौर पर किसान वर्ग की अगर बात करें, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान किसान ने झेला है इस प्राकृतिक आपदा से। वो अगर उस तरफ की तस्वीर आपको दिखाएं, देखिए जहां पर आपको झाड़ियां ज्यादा नजर आ रही हैं वो जो है देवक नदी का एंड है। और इसी के साथ साथ यहां पर उस तरफ से थोड़ा सा आगे जब आप आएंगे ये देखिए यहां पर आपको धान की फसल दिखाई दे रही है। ये भी सारे के सारे खेत हैं। दरिया बसंतर जो है वो उसके आगे है और उस तरफ पर बसंतर दरिया और जो देवक नदी है ये दोनों मिलते हैं, संगम पॉइंट इसे कहा जाता है। लेकिन तबाही की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीर है उन किसानों के खेत खलियानों की जो आज दरिया नदी बन गए और अंश भी नहीं बचा है धान की खेती का। बर्बाद इस कदर हुए हैं ये खेत कि अगले कई वर्षों तक जो है वो किसानों को अपने खेत ढूंढने में भी इतनी ज्यादा मुश्किल होगी। ये देखिए ये आप किस हाइट को देख रहे हैं और पानी का जो लेवल था वो इससे भी ऊपर तक आया है। और जिस तरह से मैं आपको इस तरफ से खेत दिखाना चाहता हूं, मेरे सहयोगी आपको खेत दिखाएंगे। ये सारा खेत जो वो गेहूं धान की फसल का आप देख रहे हैं और इस लेवल पर बसंतर दरिया का पानी आया। अब बसंतर दरिया का बांध किस तरफ से टूटा है वो भी आपको मैं बताना चाहता हूं। अगर मेरे इस तरफ की ठीक तस्वीर आप देख पा रहे हैं, उस तरफ आप सामने टी पॉइंट पर चले जाएं, आपको वहां से नजर आएंगे कुछ हिस्से जो बांध था यहां पर, जो बांध पानी को डाइवर्ट करता है उस तरफ से। लेकिन पानी का इतना ज्यादा तेज बहाव आया कि बसंतर दरिया का बांध इस तरफ से टूटा और यहां से पानी एंट्री लेकर ये सारे के सारे खेतों को तबाह और बर्बाद कर देता है। एक तस्वीर तो ऐसी है जो मैं आपको नहीं दिखा सकता, जो मेरे एथिक्स कहते हैं वो तस्वीर मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन गांव वालों की जुबानी सुनेंगे कि किस तरह से वो कहर इन्होंने अपनी आंखों से देखा था जब ये बांध टूटा था। एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। कई लोग हैं, सबसे पहले तो मुन्नू भी आपसे जानेंगे, आप हम यहां तक लेकर आए हो, आपको मैं थैंक्स करता हूं क्योंकि ये चीजें भी दिखाना जरूरी है। हालांकि प्रशासन ने भी यहां तक पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन हम जिस रास्ते से हम कवर करके आए हैं वो रास्ता बेहद कठिन है। मुझे लग रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, लेकिन प्रशासन ने जो राहत देने का कार्य फौरी तौर पर हर एक इलाके में किया वो वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन ये भरपाई करना मुझे लग रहा है कि आने वाले कई सालों तक इसकी भरपाई नहीं होगी जो बसंतर दरिया का बांध यहां से टूटा। क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले तो मैं जेके मीडिया का और ऋषि जी आपका, मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे बॉर्डर के लोगों की सुध-बुध लेने यहाँ पे आए हो। तो जो प्राकृतिक आपदा थी वो तो आ चुकी, जो होना था हो गया, लेकिन अभी हमारी प्रशासन से उम्मीद लगा के जो किसान सब बैठे हैं कि प्रशासन हमारी क्या मदद करेगा। क्योंकि जब एक किसान पनीरी लगाता है, पनीरी मीन्स की जो धान की खेती करता है, बेड तैयार करता है, वहां से लेके उसको अपनी फसल को निकालने तक जो हम एक कमा पहली बोलते हैं, जिसको एक कमा का मैं एस्टिमेटेड बता देता हूं आपको कि 20 से 22 हजार रुपया उसका खर्चा आता है उसको अपना धान घर पहुंचाने के लिए। उससे पहले जो इसमें बड़े प्रोसेस हैं कि पनीरी लगाना, बेड तैयार करना, खेत जुताई करना, उसके बाद खेत जुताई करने के बाद वो उसको ट्रांसप्लांट करता है, अपने खेतों में लगाता है पनीरी को उखाड़ के। उसके लिए भी आपको 5 से 6 हजार रुपया लेबर को देना पड़ता है। उसके बाद कीटनाशक की रोकथाम के लिए उसको स्प्रे करना पड़ती है बचाने के लिए। धान को पैदावार अच्छी करने के लिए उसमें डीएपी, यूरिया, पोटास, जिंक ये सब डालना पड़ता है, तभी जाके किसान अपनी फसल को अच्छे से तैयार करता है। लेकिन बदकिस्मती प्राकृतिक आपदा से इन किसानों ने अपनी जेब से सब पैसे लगा दिए थे, अपने खेतों में
जो इनसे हो सकता था इन्होंने सारा खर्चा करके डाल दिया था। अभी इनको वो फसल 1 महीने के अंदर वो फसल मिलनी थी इनको, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के होने के लिए इन लोगों को वो कुछ नहीं, लॉस हो गया। जो इनके जेब में पैसा था वो भी इनका लग गया। अब तो यहाँ पर खेत ढूंढना भी मुश्किल है, कोई तो निशान तक नहीं बचा है। नहीं ऋषि जी, मैं आपको मोटा मोटा आपके कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये पीछे, ये इस तरफ, जिसको माइनिंग जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने 2/6 2/6 इसको बोलते हैं हम लोग, जो माइनिंग का पॉइंट है इसको 2/6 बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं इसको, जो जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट का जो इस निशानदेही होती है। 2/6 से ये दरिया सीधा बॉर्डर की तरफ हिट कर गया है। वो यहाँ से पानी डाइवर्ट होके उस तरफ नीचे जाए तो उसको संगम बोलते हैं, जहाँ देवका और 2/6 का दोनों को पॉइंट संगम में आके मिलता था। लेकिन पानी ज्यादा होने के कारण 2/6 से जो बेंगलाड़ बॉर्डर की तरफ पानी ने डायरेक्ट हिट कर दिया और ये पूरा दरिया बना दिया इसने। खेत खलियान किसानों के खत्म कर दिए हैं। आज किसान देख सकते हैं, ये सब किसान मेरे पीछे खड़े हैं, इन लोगों ने अपनी जेब से जो पैसा था वो लगा चुके थे। मैं आपके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, अपने प्रधानमंत्री जी से और स्पेशल जो हमारे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एनसी से तो हमें उम्मीद नहीं है, एनसी आज तक हमारे यहाँ के लोगों की सुध बुध लेने नहीं आई है। ये सब लोग गवाह हैं कि एनसी का कौन सा लीडर जो हमारे पास जहाँ पूछने आया कि आपको क्या नुकसान हुआ, अगर कोई हमारे पास पूछने आ जाता तो हमें था कि कोई पूछने आया, बट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास आई है। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद यहाँ के एमएलए विधायक डॉक्टर DK मन्याल, देवेंद्र कुमार मन्याल, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे पास आए हैं। ये सब हमारी सुध बुध लेने आए हैं। वालों को बुलाएं जरा यहाँ पे सबको। और ऋषि जी, हम एडमिनिस्ट्रेशन से आपके थ्रू एक अपील करना चाहते हैं कि अगर ये बन यहाँ से लेके संगम, वो जो नीचे आप पॉइंट देख रहे हैं वो पेड़ है देवका जो पॉइंट है, ये अप्रोक्स इसकी लेंथ 700 से 800 मीटर लेंथ होगी इसकी। अगर इसको ये बन बना दिया जाए, खाली बन ही नहीं, बन बनाएंगे तो वो बह जाएगा फिर से पानी से। बन बनाने के बाद इसके आगे फ्लड वालों को बोल के, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को बोल के इसके आगे क्रेट बना दिए जाएं, तो हमारे किसान फिर से इस खेती को कर सकेंगे और अपना पेट भर सकेंगे। सवाल तो ये है ना कि जो हालात इसमें बने हुए, इससे उभरने के लिए एक लंबा वक्त लगेगा अभी। जी ऋषि जी, वो तो नेचुरली है। आप देख सकते हैं कि किसान ने ये कैसे खेत तैयार किए होंगे। खेत तैयार होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 8-8 फुट 7-7 फुट रेत चढ़ गई है खेतों में। उनके जो धान की खेती थी वो दब गई हुई है। बिल्कुल भैया, क्या नाम है आपका? और आपके खेत भी इसी तरफ है सबके? क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपके खेत अगर आपको ढूंढने को, क्या वो मिल जाएंगे? अभी आपको किस तरफ आपके खेत थे? सर मेरा नाम रवि कुमार है, मैं गांव कलार से हूँ। सर खेत कहाँ भी ढूंढने से मिलेंगे, अभी तो एकदम रेत पड़ गया है, वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। 8-10 फीट ऊपर आ गए, 8-10 फीट इसमें रेत पड़ गया है। हमारा जो लगा हुआ दान था वो भी नहीं नजर आ रहा है, वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। हमारी जो मेड है वो तो मिलती नहीं है, वो तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देख रहा था कि पंप सेट वाटर, पंप सेट तो हमारे सर बह गए हैं, दब गए हैं, बह ही गए हैं। प्रेशर भी मैंने दबे हुए देखे। वो सर अभी नीचे जो नीचे एरिया है उधर हमारा सामान उधर ही दबा हुआ है, सारा दब गया। तो हम सर प्रशासन से यही मांग करते हैं कि सर ये बांध बनाया जाए ताकि हम लोग जो दोबारा फिर से खेती कर सके। अगर ये सर ये बांध नहीं बनेगा तो हम लोग तो सर बेकार हो गए। हमारा उस दिन जब ये कहर बरपा है, तो उस दिन आप क्या देख पा रहे थे अपनी आंखों के सामने, ये तबाही का मंजर अगर कहें? उस दिन तो सर जब पानी आया तो मेरे तो देख के हालात इतने खराब हो गए थे, मैं बयान नहीं कर सकता। जब मैं खेत में आया, जब मेरे को पता चला कि पानी ऊपर से आ गया है, तो मेरा बीच में सामान लगा हुआ था, उसमें मशीन लगी हुई थी, वो भी नहीं मैं निकाल पाया उस टाइम। इतना पानी आ गया था, मैं देख के मेरे को बड़कों ने बोला बीच में मत जाना, अगर बीच में जाओगे तो आप बह जाओगे। तो इतना पानी आ गया था। उस दिन से लेकर 26 तारीख को जो फ्लड आया था, 26 तारीख से लेकर अब तक मतलब सामान भी नहीं निकल पाया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दब ही गया, दिखेगा क्या। तो और सर प्रशासन की तरफ से टीमें आई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम यही मांग करते हैं, आकलन किया जा रहा है, वक्त लगेगा अभी। हम यही कहते हैं जल्द से जल्द कार्रवाई हो, तो मतलब ये बांध वगैरह बनाया जाए ताकि हम लोग फिर से खेती आबाद कर सके। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं उनसे भी जानेंगे। भैया नाम क्या है आपका? दरबार सर। क्या कहेंगे, ये तबाही का मंदिर अपनी आंखों से देखा और आपकी जो जमा पूंजी, खेत खलियान सब पानी में तिनकी की तरह बहते नजर आए। और जहां हम खड़े हैं ये खेत थे, लेकिन अब 10-10 फीट ये दरिया की मिट्टी, रेत जो ऊपर आ चुकी है और ये सारे खेत दरिया बन चुके हैं, कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। सर कुछ नहीं बच रहा, बचना क्या इधर, पानी इतना था, कोई 20-20 फुट पानी था, तब बचना क्या था इधर। इधर जो भी आता है वो भी अपना मरता है इधर।
उस टाइम हमारा तो सामान ही मिला, कोई खेतों में ना मोटरें ना कुछ, बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर सब गिर गए हैं, बह गया, पानी में दब गया, तो खेत कहाँ मिलेंगे हमारे को। अब ये रिक्वेस्ट है कि बांध बन जाए तो हमारा चलो थोड़ा, हमारी कौन सा कोई नौकरी पेशा है, यही काम मजदूरी करते हैं, जिम्मेदारी करते हैं, तो खेत हमारे अपना बांध बन रहे, हम अपनी ज़मीन तैयार करें दोबारा मेहनत करके। हमारे यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के आगे। और हमारे जो बिजली के बिल हैं, जो हमारे बिजली के बिल है ये माफ़ किए जाएँ, क्योंकि जो बिजली का बिल अभी आ रहा है, इस महीने भी अपना आ रहा है बिल, बिजली का बिल कहाँ से देंगे जब हमारा तो ना ट्रांसफार्मर रहा, ना मोटरें मिली, कुछ नहीं मिला, फसल हमें नहीं मिली, तो कहाँ से हम अपना बिल देंगे। बड़ी मुश्किल आ गई है, बहुत मुश्किल है सर आ गई। और इससे उभरना अभी बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। सर हमारे बच्चों का जो अपना खर्चा इसी जमीन से अपना चलता था। और ये फसल 1 महीने के बाद पक जानी थी। महीने बाद अपना फसल तैयार थी सर, 1 महीने का खाली टाइम था हमारे पास, 1 महीने तक फसल हमारी अपना कुछ तैयार हो जाती है, मतलब बचा कुछ नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल। भैया क्या नाम है? मेरा नाम सुदेश कुमार जी। भैया क्या कहेंगे, ये इस पे तो बयां करना ही मुश्किल है। देखिए किस तरह से पंप सेट दबे हुए हैं, कुछ बचा नहीं है यहाँ पर, थ्रेशर, पंप सेट, ट्रैक्टर सब इसी दरिया में बस दब चुके हैं। कुछ नहीं बचा, जो गरीब आदमी है मारा गया है। जिसके पास अपना पैसा पूसा था उसने पैसा लगा के दान की यही उम्मीद थी, किसी ने बोला मैं कुछ करूंगा, किसी ने बोला मैं कुछ करूंगा, लेकिन सारा बह गया। अब ये देख ही लो, आपके सामने है जो नज़ारा है, ठीक है नहीं, दान तो बिल्कुल किसी का नहीं दान बचा। आप बताएंगे मुझे कैसे बांध टूटा? आपने देखा होगा, इस आप आए मेरे साथ इस तरफ। देखिए मैं यहाँ से आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आपको हिस्सा मैं सबसे पहले दिखाऊंगा। देखिए ये कितनी हाइट पर पानी आया होगा। यहाँ पर इस समय हम खड़े हैं, ये सारे खेत थे, ये यहाँ पर धान गेहूं की खेती किसान करते हैं। अब जब ये नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये दरिया नहीं है, ये भी खेत है, ये सारा का सारा खेत है। उस आखिरी पॉइंट तक चले जाएं, मेरे सहयोगी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बहता हुआ जो लकड़ी वगैरह आपको दिखाई दे रही है, वो जो उस तरफ आपको झाड़ सा दिखाई दे रहा है ना, वो सामने पंप सेट है। हाँ नहीं, अपनी जुबानी बताएंगे मेरे को। उस तरफ से वो सामने एक तो बसंत देवक का पॉइंट आ गया उस तरफ। हाँ। उस तरफ वो देव का पानी आ गया और उधर, उसके पीछे बसंतर दरिया आता है, बसंतर दरिया जो एक पर्टिकुलर ली पे चल रहा है, लीव पे चल रहा है। लेकिन टूटकर ये ऊपर से बांध टूटकर इस तरफ आया है। ये इस तरफ आ गया पानी, पहली बार कम से कम कोई 20-30 फुट पानी आया है। अच्छा, उस समय जब इधर पानी था जी, जब ये उसी टाइम ये फसल पूरी खराब हो गई है जी। वो हमारा सामने पंप सेट एक दिखाई दे रहा है जी, दिखाएं बिल्कुल। और जहाँ जड़ी नजर आ रही है, हाँ, बिल्कुल। उधर तक जमीन थी, अच्छा उसके आगे दरिया था। अच्छा, लेकिन वो दरिया तो अभी ये बन गया सामने, ये सारे खेत दरिया ये बन गए। सब सब खेत थे, फसल तीसरी अच्छी दान लगी हुई थी। ये काफी परेशानी। ये देखिए हाँ, ये खेत है सारे, ये सारा खेत है, सारे खेत देख ही रहे है। हैं किस तरह से ये लोग निकल रहे हैं यहाँ से, सभी ये खेत सब हैं। खेत हैं। और अब ये दरिया नदी बन चुके हैं और इस कदर बांध टूटा कि किसानों के सपने भी टूट गए और किसानों की जो मेहनत है वो भी खत्म हो गई। अब किसान इन खेतों को जब देखता है तो किसान रोता है, क्योंकि ये किसान की मेहनत है जो किस तरह से दरिया बन गई है। ये खेत हुआ करते थे, अब बंजर, ये रेत मिट्टी मलबा यहाँ पर रह गया है। तो ये तस्वीर आपके तक पहुंचाना जरूरी थी। हालांकि मैंने प्रशासन तक हर एक तस्वीर पहुंचाने की कोशिश की है, हर एक इलाके में हम पहुंचे हैं और कोशिश की है कि उनके दर्द को समझा जाए, उनकी तकलीफ को समझा जाए। लेकिन अगर बॉर्डर के किसानों की बात करें तो इस कदर दर्द में है, इस कदर तकलीफ में है कि कई सालों तक जो वो इस दर्द से उभर नहीं पाएंगे। हालांकि प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि हर उस व्यक्ति की बात करें जो बाढ़ से प्रभावित हुआ है, जो बारिश से प्रभावित हुआ है, उनके जख्मों के ऊपर मरहम लगाया जाए। लेकिन जो जख्म है वो भरने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। ये है वो तस्वीर त्रासदी की जो मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं। और ये बहुत बड़ी बर्बादी जो वो हुई है, प्राकृतिक आपदा ने किसी को भी नहीं बख्शा है। वो चाहे पहाड़ी इलाके हों, वो मैदानी इलाके हों, शहरी इलाके हों, गांव के इलाके हों या फिर सीमावर्ती इलाके हों, हर जगह कहर जो वो इस कदर बरपा है कि देखते देखते सामने सामने जो सपने थे वो किसान के टूट गए। किस तरह से 1 महीने के बाद ये फसलें पकनी थी और किसान ने खुश होना था कि चलिए 4 पैसे वो कमाएंगे, अपने घर का सिस्टम चलाएंगे, बच्चों की पढ़ाई की तरफ भी वो ध्यान देंगे। और यही उम्मीद होती है किसान को 6 महीने की जो फसलें होती हैं। और ये देखिए किस तरह से ये बांध यहाँ से टूटे हैं और टूटकर ये कहीं ना कहीं दरियाओं में, नदियों में तब्दील हो चुके हैं। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि कैसे ये बांध टूटा था। देखिए 20-30 फुट पानी उस समय चल रहा था और किस तरह से यहाँ तक पानी ने जो वो मार की है। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये दरिया नदी ये नहीं है, वो उसके आगे दरिया नदी है जिसमें बसंतर दरिया और देवक नदी ये संगम पॉइंट पर यहाँ पर आकर मिलते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये खत्म हो चुका है। ये
किसान आज बहुत ज्यादा परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है और प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से हर उस व्यक्ति को, अफेक्टेड व्यक्ति को कंपेंसेट किया जाए। अभी वक्त लगेगा, लेकिन हालात आपके सामने है, बद से बदतर। आज हम इस इलाके में पहुंचे हैं और हमें पहुंचने में भी काफी दिक्कतें यहां पर आई, क्योंकि जो मलबा, मिट्टी, रेत है वो इस कदर इन इलाकों में भर चुका है कि यहां पर जो है वो रिस्टोर होने में चीजें वक्त लगेगा। और सबसे जरूरी है कि ये जो बांध टूटा है, ये बांध को किस तरह से दोबारा से बनाना है और बांध बनाकर उसके बाद किस तरह से लोगों को बचाना है, ये चीजें प्रशासन ने जो है इसको लेकर कार्य करना है। लेकिन अभी जब बांध बनाने की मैं बात कर रहा हूं तो बांध कहां से टूटा और कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले तो इस मिट्टी मलबे को कैसे हटाना है और किसानों के खेत जो खत्म हो गए हैं उन्हें किस तरह से पहचान पाना है, उन्हें किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, ये बड़ा मुश्किल हो चुका है और कई साल लग जाएंगे इस त्रासदी से उभरने के लिए। ये नई तस्वीर आपको दिखा रहा हूं जो कि सीमावर्ती इलाके की ये तस्वीर है। यहां पर किस कदर बांध टूटा है और बांध टूटने के बाद जो तबाही हुई है, खेत खलियान, दरिया, नदी, नाले बन चुके हैं। उम्मीद है प्रशासन यहां तक जरूर पहुंचेगा और इन किसानों के बारे में, और उम्मीद करूंगा कि प्रशासन यहां तक जरूर पहुंचेगा। और जो आकलन प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, जो टीमें एमएचए की भी आई हुई हैं, वो सब जगह का जो मुआयना है, जायजा लेकर एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी जाकर, और उसके बाद केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर, प्रशासन मिलकर यहां पर लोगों को राहत देने का कार्य जरूर करेगा। ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए। ये देखिए वो तस्वीर आप देखें आखिर में, वहां तक जो है ये खेत है, यहां पर वो जो आपको लोग नजर आ रहे हैं ये खेत है, उसके आगे जाकर बसंतर है और उसमें भी अभी काफी तेज पानी है। ये है हालात हमारे सीमावर्ती इलाके के। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।